इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो सिटी हॉल है उसमें एक गैदरिंग हुई जिसमें ये अनाउंस किया गया कि अब आइंदा से दिवाली एज ए पब्लिक हॉलिडे के तौर पर मनाई जाएगी और स्कूल्स में छुट्टी होगी। देखिए, अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ अपने जो है ना रिलेशनशिप वो एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और दिवाली को अब एक न्यूयॉर्क के लेवल पे एक पब्लिक हॉलिडे से स्कूलों के लिए कि दफ्तरों के लिए भी है, ये मुझे समझ नहीं आई। स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है, हाँ, स्कूल्स के स्कूल्स लिए। के लिए है तो ठीक है। ये एक रिकॉग्निशन है कि दुनिया के अंदर सिर्फ़ अब्राहमिक रिलिजन्स की जो खुशियाँ हैं, वो ही नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया के भी अपने-अपने तरीके हैं। और इंडिया दुनिया की देखें ना, अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1.4 बिलियन तो इंडिया ही है। और एक और बात है कि इंडिया ने जब से आज़ाद हुआ है, वहाँ से कोई टेररिज़्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। जहाँ भी इंडियन जाते हैं वहाँ पे अमन से और उस जो भी वहाँ के हालात होते हैं उसका हिस्सा बन के तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन सिविलाइज़ेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन की कोई वो टक्कर जो है नज़र नहीं आती। इसके बरक्स मुसलमानों के साथ राइट और रॉन्ग तो ये हुआ है। तो अ, अब मुझे लगता है अमेरिकन्स ऑन अ हाई लेवल पे इंडिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो ये उस तरफ एक डायरेक्शन है। और ये एक रिकॉग्निशन है कि ये दुनिया मल्टी सिविलाइज़ेशनल है, सिर्फ़ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन या अब्राहमिक रिलीजन्स वाली सिविलाइज़ेशंस का ही इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकियों का भी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ इट्स अ गुड प्लूरलिज़्म। अ, अच्छा, ये अच्छा एक डेवलपमेंट है। उसकी सियासी क्या बैकग्राउंड है उसको हम अगर अलग रखें तो जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया में हर सिविलाइज़ेशन की कंट्रीब्यूशन है, उसको मानना और उसको अमलन दिखाना कि भई देखो हम ये छुट्टी मना रहे हैं, इस खुशी में कि दिवाली है, तो इट्स अ गुड साइन। सर कि इंडिया ने अपनी दुनिया के सामने अपनी हैसियत भी मनवाई है, ये हैसियत जी, भी। इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। और इंडिया दुनिया की देखें ना, अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1.4 बिलियन तो इंडिया ही है। और एक और बात है कि इंडिया ने जब से आज़ाद हुआ है, वहाँ से कोई टेररिज़्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। जहाँ भी इंडियन जाते हैं वहाँ पे अमन से और उस जो भी वहाँ के हालात होते हैं उसका हिस्सा बन के तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन सिविलाइज़ेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन की कोई वो टक्कर जो है नज़र नहीं आती। इसके बरक्स मुसलमानों के साथ राइट और रॉन्ग तो ये हुआ है। तो अब मुझे लगता है अमेरिकन्स ऑन अ हाई लेवल पे इंडिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो ये उस तरफ एक डायरेक्शन है। और ये एक रिकॉग्निशन है कि ये दुनिया मल्टी सिविलाइज़ेशनल है, सिर्फ़ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन या अब्राहमिक रिलीजन्स वाली सिविलाइज़ेशंस का ही इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकियों का भी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ इट्स अ गुड प्लूरलिज़्म। अ, अच्छा, ये अच्छा एक डेवलपमेंट है। उसकी सियासी क्या बैकग्राउंड है उसको हम अगर अलग रखें तो जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया में हर सिविलाइज़ेशन की कंट्रीब्यूशन है, उसको मानना और उसको अमलन दिखाना कि भई देखो हम ये छुट्टी मना रहे हैं, इस खुशी में कि दिवाली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वेस्टर्न अ, जो पावर्स हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, वो अब इंडिया को कल्टीवेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले उन्होंने ट्राई कर लिया, कोल्ड वॉर के दौरान वो मुसलमानों को करते थे कल्टीवेट। उस ज़माने में उनका मसला था कि
सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए रुजत पसंद इस्लामिक सोच को आगे लाया जाए। जब कम्युनिज्म की वो थ्रेट खत्म हो गई, तो अब उनकी है कि चाइना के साथ जो उनका एक वो है बैलेंस ऑफ पावर का प्रॉब्लम, उसमें इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको दुनिया के अंदर एक बड़ा रोल का हक भी है, मैं समझता हूँ, प्ले करने का। तो इस तरह करके ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं।